हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में हिंदी वर्णमाला तो पढ़ा ही होगा और आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो भाग होते हैं, एक भाग स्वर और एक भाग व्यंजन। बच्चों, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है व्यंजन वर्णमाला का चार्ट है। आप सभी जानते हैं क से लेकर ह तक के जो वर्ण हैं इन्हें हम व्यंजन कहते हैं, लेकिन श, त्र, ज्ञ और श्र इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको संयुक्त का क्या अर्थ होता है वो बताती हूँ। जहाँ पर कोई दो या दो से अधिक वस्तुएं या कोई भी दो से अधिक वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो हम उसे संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त वर्ण आप संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण से आप समझ गए होंगे ऐसे वर्ण जिनका निर्माण दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से होता है वे वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संयुक्त वर्ण इन्हें संयुक्त वर्ण क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं चार श, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो चार व्यंजन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जो व्यंजन है इन्हें हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण जो है वो दो या हम या कह सकते हैं कि डेढ़ व्यंजनों के मिलने से होता है। अब आप कहेंगे कि डेढ़ कैसे, एक सुना था, दो सुना था, ये डेढ़ व्यंजन कैसे होते हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब हम क बोलते हैं तो क में अ का उच्चारण होता है, क के साथ अ का उच्चारण होता है तब क होता है। तो जब भी हम क लिखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि उसमें क जो व्यंजन है वो आधा है और उसके साथ स्वर लगा है अ, तब ये जाकर क पूरा बनता है। यदि इस क के साथ अ न लगे, अ को हटा दिया जाए तो ये जो क है इसका उच्चारण हम क नहीं करेंगे, तब हम इसे आधा क कहते हैं और इसका उच्चारण होता है क, इसका उच्चारण होता है क। तो ये आपको पता ही है, आप सभी जानते हैं कि व्यंजन का जब हम व्यंजनों को लिखते हैं तो उनके साथ अ स्वर जो है वो उसके साथ अपने आप ही उसका प्रयोग हो जाता है। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन जो है वो आधा कहलाता है। तो ये जो स्वर है, ये जो व्यंजन है, सबसे पहला जो है श, इनको देखते हैं कि आखिर ये किन किन वर्णों के सहयोग से इनका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो है श का निर्माण आधा क और मूर्धन्य श से इसका निर्माण जो है होता है। अब इसको हम देखें तो वास्तव में जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो निर्माण है वो इस तरह का कुछ होता है, आधा क, श और उसके साथ अ, ये इसका वास्तविक विच्छेद है उसका निर्माण का, उसका जो वास्तविक निर्माण तो ऐसा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क आधा और श पूरा है। तो जब हम इन वर्णों का, इन व्यंजनों का या इन वर्णों का उच्चारण करें तो उनके साथ जिनका जो वर्ण इनके निर्माण में सहयोग देते हैं उनका भी उच्चारण होना चाहिए। तो जब हम श का उच्चारण करते हैं, श का, तो उसके साथ क और श दोनों का उच्चारण होना चाहिए। तो इसका उच्चारण जो है वो होता है श, इसका उच्चारण होता है श। लेकिन क का उच्चारण इतना धीमा होता है कि उसकी आवाज जो है वो हमें अनुभव तो होती है लेकिन सामने वाले के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो हमें ऐसा लगता है कि वो क का उच्चारण नहीं हो रहा है। इसके भी उच्चारण में दो स्थितियां होती हैं। जब श किसी भी शब्द का पहला वर्ण होता है, जब श जो है किसी भी शब्द का पहला वर्ण होगा तो वहां पर क का उच्चारण जो है वो इतना धीमा होता है कि वो हम ही अनुभव करते हैं, सामने वाला उसको अनुभव कर ही नहीं पाता। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्षमा, मैंने लिखा क्षमा, क का उच्चारण है लेकिन इतना अधिक धीमा है, इतना धीमा है कि हमें उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है और हमने इसको पढ़ा क्षमा। लेकिन जब यही हम लिखते हैं कक्षा, तो आप देखिए
देखिए हम इसे कक्षा नहीं पढ़ते, हम इसे कहते हैं कक्षा। तो इस क का उच्चारण जो है हमें सुनाई देता है, हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि हमने क का उच्चारण, क के बाद आधे क का उच्चारण किया है, कक्षा। तो ये जो है एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं अक्षर, मैंने इसका उदाहरण मैंने लिखा अक्षर, अ के बाद हमने आधे क का अनुभव किया अक्षर। तो इस तरह जो है श का उच्चारण होता है, श। तो ये जो है श का जो व्यंजन है उसका उच्चारण हमें इस तरह करना चाहिए। दूसरा जो है ये तो हो गया, अब दूसरा जो है वो है त्र, व्यंजन त्र। जब हम व्यंजन त्र कहते हैं, त्र, तो स्पष्ट सुनाई देता है और आप आसानी से समझ जाते हैं कि इसके निर्माण में आधा त और पूरे र का सहयोग है। जैसे त, र, और वास्तविक स्ट्रक्चर इसका कैसा है, त, आधा र और अ स्वर, यानी र के साथ जो स्वर है अ पूरा है, र के साथ अ स्वर है तो ये र पूरा है और त आधा है। तो हमने इसे कैसे पढ़ा, त्र, कैसे पढ़ा, त्र। तो इसका जैसे उदाहरण हो गया पत्र, मित्र, ये जो है उदाहरण, इसमें ऐसे शब्दों में त्र का जो है उपयोग होता है। दो शब्दों से मिलकर बना, दो डेढ़ व्यंजनों से मिलकर बना है, आधा त और पूरा र। अब हो गया हमारा आता है तीसरा ज्ञ, क्या है ये, ज्ञ। अब अगर मैं ज्ञ का पूछूं कि इसका इसमें इस वर्ण के निर्माण में कौन कौन से वर्णों का सहयोग है, तो आप आसानी से कहेंगे ज्ञ और य, क्योंकि हम तो उसका उच्चारण ही करते हैं ज्ञ, लेकिन नहीं, इसके निर्माण में हमने इसके निर्माण में जो है प्रयोग होता है आधा ज और य का, किसका, ज, आधा ज और य का। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वास्तविक स्ट्रक्चर होता है आधा ज, य और, ठीक। तो इसका वास्तव में इसका उच्चारण जो है वो है ज्ञ, इसका उच्चारण क्या है, ज्ञ। लेकिन समय के साथ उच्चारण करते करते जो उच्चारण करने की जो तरीका है वो बदल जाता है और अब इसका उच्चारण हम करते हैं ज्ञ, जबकि वास्तविक उच्चारण इसका होना चाहिए ज्ञ, ज्ञ। जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं ज्ञान, विज्ञान इत्यादि में। तो ये तो हो गया ज्ञ, जिसे हम कहते हैं ज्ञ। अब हमारे आता है अगला नंबर जो है श, कहते हैं इसे श। नाम से स्पष्ट है कि श और र। अब श कौन सा, तो श जो है तालव्य श, इसके निर्माण में है तालव्य श और र। श्र, ये श्रमिक के श्र है, इसका जो है वास्तविक स्ट्रक्चर इस प्रकार श्र, र, अ। तो ये होता है श्र, इसको हम कहते हैं श्र, और इसका उदाहरण है श्रम, परिश्रम इत्यादि। तो बच्चों ये तो थे हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन जो हैं श, त्र, ज्ञ और श। तो आशा करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसका प्रयोग उच्चारण हम कैसे करते हैं। धन्यवाद।